बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, तो वहां से उतरने के बाद, अमरनाथ पे दर्शन करने के बाद तुम इतने कमजोर क्यों हो जाते हो कि तुमको हेल्पलाइन की जरूरत पड़ती है? और उस देश में जहां तुम खुद 100 करोड़ हो और तुम्हारी आबादी यहां पर 80% है, तुम क्यों इतने कमजोर हो जाते हो जब अपनी आस्था को लेके, सकारात्मक आस्था को लेके तुम इतने बलवान हो? 10 बार बता चुका हूं, मुसलमानों को समझाया नहीं समझे, 10 बार पहले बता चुका हूं और अब बता रहा हूं, एक हो, टीका लगाने से शर्माओ ना। सरदार 7 मीटर की पगड़ी पहनता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसे गर्मी नहीं लगती। आपने अपनी धोती छोड़ दी, आपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक, आपने अपनी धोती छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बुरे लगेंगे क्या? सरदार तो पगड़ी में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। मुसलमान तो ऊंचे पजामे में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। लेकिन आपने अपनी संस्कृति छोड़ी, आपने अपनी धोती छोड़ी। रोज नहीं पहन सकते, महीने में एक बार पहन लो। ऑफिस जाओ धोती पहन के, तिलक लगा के, मॉल जाओ, शॉपिंग जाओ, शादी ब्याह पार्टी में जाओ, थिएटर में पिक्चर देखने जाओ, धोती पहन के जाओ और तिलक लगा के जाओ। अगर मैं हिंदू होता, रोज तिलक लगाता। यूं बात अलग है कि तिलक मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मौका लगता है तब लगवाता हूं, और उसे तब तक नहीं मिटाता जब तक वो रूटीन में धुल ना जाए, क्योंकि मुझे तिलक लगा के गर्व महसूस होता है एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। यार, आप तो हिंदू हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, आपके तो धर्म से ये भी चीज जुड़ी हुई है। हम तो चलो संस्कृति के नाम पर कभी कभी लगा लेते हैं, तुमको क्यों शर्म आती है? इस शर्म से हिंदू नौजवानों बाहर आओ। आपकी हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, सर पर सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं। आप क्या करते हैं? ये अपनी निशानी बताने के लिए कि ये हम भारतीय हैं और भारतीय हमारी संस्कृति है। आपने सोचा दाढ़ी रख के इतनी बड़ी सरदार भाई बहुत हैंडसम होते हैं अंदर से, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई नहीं मतलब, पगड़ बांधेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हमें अपने फीचर्स नहीं दिखाने किसी को, और तब भी कितने खूबसूरत लगते हैं। मूंछ कटा के मुसलमान कोई खूबसूरत नहीं लगता, ऊंचा पजामा पहन के कोई मुसलमान खूबसूरत नहीं लगता। आपको लेकिन यह लगता है कि धोती पहनकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको यह लगता है कि सर पर तिलक लगाकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको यह लगता है कि चोटी रखकर आप पंडे या बैकवर्ड लगेंगे। इसको अपने वे ऑफ लाइफ में लाइए। चोटी को नहीं ला सकते तो तिलक को लाइए, धोती को लाइए। 5 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाएं, बाजार भी जाइए, घूमने भी जाइए, तो कभी कभी महीने में 2 4 5 बार धोती पहन के जाइए। दफ्तर जाइए, तिलक लगा के जाइए। कॉलेज स्कूल जाइए, जॉब पर जाइए, तिलक लगा के जाइए। यही सकारात्मक संस्कृतिवाद है, यही आप लोगों को यूनाइट करेगा। धर्म संसद में जो बोला जाता है, मैं उसका कभी समर्थन टेक्निकली नहीं कर सकता बीइंग एन इंडियन, लेकिन इस चीज के लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि यूनाइट हो। और धरातल पर ये नहीं कि कभी कभी एकदम से भगवा पहन लिया और साहब रामनवमी का जलूस है, वो देखने से नजर आता है कि कल ही नया भगवा निकाल के लाए हैं, फिर 364 दिन के लिए अंदर रख दिया जाएगा। या कभी कोई थाने वाने में बवाल होगा, कुछ होगा, कोई रैली वैली निकलेगी भाजपा की, तो भगवा पहन लिया जाएगा। इस भगवे को, इस तलक को, इस धोती को, इस कुर्ते को अपने कल्चर में लाइए, अपनी रूटीन में लाइए। आप अगर यूनाइटेड हैं सकारात्मक नजरिए से, तो आपको किसी हेल्पलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ताकतवर होइए, खुद यूनाइटेड होइए। तो संदेश मेरा यही है मेरे सनातन धर्म के मानने वाले साथियों, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बतौर मुसलमान बोलूंगा तो तुम ही में से 10 खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमान में ज्यादा ज्ञान आ गया है, ये ज्यादा हमें ज्ञान दे रहा है, और 10 खड़े हो जाएंगे ये बोलने वाले कि ये भड़का रहा है, और बाकी शायद चुप हो जाएंगे और मुट्ठी भर मेरी बात समझेंगे। और यही आप लोगों का आगे जाके 50-100 साल बाद पछतावे का सबब बनेगा। तो आप लोगों को मेरा यही संदेश है, सकारात्मक तरीके से यूनाइट करिए, सकारात्मक तरीके से अपनी संस्कृति को पुनः जीवित और पुनः पैदा करिए। तिलक को अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। बीच बीच में धोती कुर्ता पहनने को भारतीय संस्कृति की वो पोशाक है, उसे अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। मत शर्माइए। सिख नहीं शर्माता, मुसलमान नहीं शर्माता, तो हिंदू क्यों शर्माता है? हिंदू क्यों सोचता है
कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा तो मैं बैकवर्ड लगूंगा। मैं धोती में बहुत अच्छा लगता हूं, मैं तिलक में बहुत अच्छा लगता हूं। जब भी जीवन में मौका मिलता है मैं धोती पहनता हूं, कुर्ता पहनता हूं और तिलक लगाता हूं। जैसा मैंने पहले बताया, अगर मैं सनातन धर्म का मानने वाला होता तो 365 दिन में से 365 दिन तिलक लगाता। ये आपको मैं ड्यूटी दे रहा हूं कि कल से अपने माथे पर जहां भी जाएं, काम से जाएं, कहीं जाएं, नौजवान जाए या बुजुर्ग जाए, माथे पे तिलक लगा के जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।